धोखा। पार्ट 4। डॉक्टर ने शालिनी की जांच करके कहा, रोहन, शालिनी के दिमाग को कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी ये दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। दवा चलती रही। रोहन हर संभव कोशिश करता कि शालिनी खुश रहे, पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता कि शालिनी को रश्मि का बुझा चेहरा और रितिका के शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वह बालकनी में खड़ी थी कि रुहेला ने इशारा करते हुए नील माँ से कहा, सुना है शालिनी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी। उन्हें कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी रश्मि पर तरस आता है। इसने उसका पति छीन कर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बुरा किया। अब भरेगी भी तो यही, नीलिमा बोली। इतना सुनकर शालिनी कमरे में आ गई और आते ही बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए रोहन आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, रोहन, इतनी दवा के बावजूद शालिनी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु शालिनी को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने शालिनी को दाखिल कर लिया। रोहन अब तेरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अब अस्पताल भी सुबह शाम जाना। वह बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वह शालिनी को लेकर घर और बच्चों को छोड़कर आया था। विवाहेतर संबंधों का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, परंतु क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा नहीं था। न तो वह शालिनी को छोड़कर वापस रश्मि के पास जा सकता था, और शालिनी थी कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वह अपनी तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन रश्मि बाजार गई, वहीं उसे कविता मिली। दोनों ही बड़ी गर्मजोशी से मिली। तभी कविता बोली, चल, बहुत दिनों के बाद मिली हैं, कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। नहीं कविता, जल्दी घर जाना है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, रश्मि ने जवाब दिया। चल भी न, कितने दिनों बाद तो मिली हैं, थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों एक कैफे हाउस में चली गईं। बातें करते करते बात शालिनी पर आकर ठहर गई। अचानक कविता बोली, सुना है रश्मि, आजकल रोहन बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने शालिनी से शादी भी कर ली, जो वह चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती, जिसका उसे डर था। अरे, यह सब तो ठीक है, परंतु सुना है शालिनी डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी अस्पताल में दाखिल है। डिप्रेशन में वह, परंतु उसे तो वह सब प्राप्त है जिसकी उसको चाह थी, अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे आना चाहिए, मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर, छोड़ो, सब समय का खेल है, नहीं तो मैं क्यों अपना घर छोड़कर रोहन के साथ घर बसाती। पर कविता, ये तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वह सिटी अस्पताल में दाखिल है? अरे, मैं तो इनके एक दोस्त को देखने गई थी, तो वहां रोहन मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? रश्मि ने पूछा। क्यों, अब भी तुझे उससे मिलने जाना है? कविता ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वह मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ, कह रश्मि शालिनी का रूम नंबर लेकर घर आ गई। शलभ और ऋतिका ने उसे बहुत मना किया, परंतु उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनहगार शालिनी है, उससे कहीं अधिक गुनहगार रोहन है, और इसका खमियाजा अकेली शालिनी उठा रही है। एक दिन वह शालिनी से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि शालिनी चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे शालिनी नींद के आगोश में चली गई। रश्मि वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे शालिनी पर बड़ा तरस आ रहा था। वह सोच रही थी, क्या यह वही शालिनी है जो उसके पास आई थी तब कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर थी,
और आज ऐसे पड़ी है बेचारी। रश्मि का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि यह उसकी सहेली है, उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया था। वह बड़ी दुविधा में पड़ी थी, परंतु उसके पैर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? रश्मि ने पूछा। यस, कम इन, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से शालिनी के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब रोहन शालिनी के कमरे में पहुंचा तो शालिनी वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मेम साहब आई थी। अपने को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी। वे ही उसे अपने साथ ले गई हैं। रोहन ने बहुत खोजबीन की, परंतु कुछ हासिल न हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, किंतु कुछ हाथ न लगा। तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वो लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा। परंतु डॉक्टर ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वह चुपचाप अपने घर चला गया। रोहन घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसका तो यह हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और शालिनी जिसका कुछ पता ना था, तो दूसरी ओर रश्मि उसके पास जाने का उसमें साहस ना था। एक डर यह भी रोहन को सता रहा था कि कहीं कोई शालिनी के बारे में न पूछ ले। शालिनी कहाँ गई कहाँ नहीं, उसे यह पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार न आ धमके। रोहन अपने स्तर पर चुपचाप उसकी खोजबीन में लगा था। इसी उधेड़बुन में वह चला जा रहा था। देखा सामने से रश्मि आ रही है। वह उससे बचना चाहता था कि वह सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो रोहन? ठीक हूँ, रोहन ने जवाब दिया। और शालिनी कैसी है? प्रश्न सुनकर रोहन को काटो तो खून नहीं। सारी बातें यही पूछोगी। रश्मि, चलो कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, रोहन ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, रश्मि बोली। रश्मि, सच तो यह है कि शालिनी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे मैंने सिटी अस्पताल में दाखिल कराया था, किंतु पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहां आई और मेरी गैरमौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं शालिनी को? बहुत ढूंढ रहा हूँ, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा, रोहन परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? रश्मि ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजानी रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे दफा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चों के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो रश्मि। रोहन, तुम तो वह इंसान हो जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, न मेरा और न शालिनी का। जानना चाहते हो शालिनी कहाँ है? वह मेरे पास है और धीरे धीरे ठीक हो रही है, किंतु अब वह तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वापस दिल्ली चली जाएगी, और तुम अपना स्वयं सोच लो। रोहन कोई जवाब देता, उससे पहले ही रश्मि उसकी नजरों से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा रोहन ने उसे दिया था आज उसका जवाब उसने दे दिया था।